सबसे पहले हम लोग चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ, लेट्स डू ए टास्क फॉर क्रिएटिंग ए प्रोफेशनल ब्लॉग विद इन 30 मिनट्स। तो चैट जीपीटी हमसे पूछता है कि भाई तुम किस टाइप का ब्लॉग बनाना चाहते हो, किस तरह की थीम होनी चाहिए, एटसेट्रा। सो सबसे पहले हमें करना क्या है, चलो पूछते हैं चैट जीपीटी से। हमसे पूछता है कि हम किस वेबसाइट पर बनाना चाहते हैं अपना ब्लॉग, ब्लॉगर या फिर netlify.com। सो हमने यहाँ पर ब्लॉगर सेलेक्ट किया, हमने ब्लॉगर ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम लोग टाइटल डाल देते हैं, हेल्प मेमो। अब यहाँ पर अपना यूआरएल डाल देते हैं ब्लॉग का। हेल्प मेमो से मिल नहीं रहा था तो हेल्प मेमो डेमो कर दिया हमने। डिस्प्ले नेम डाल देते हैं यहाँ पर हेल्प मेमो के नाम से ही। सो यहाँ पर मुझे एक पेज मिला था तो मैंने वैसे ही यहाँ पर वेलकम लिख दिया था। तो पूछते अभी चैट जीपीटी से हमको करना क्या है आगे। मैंने ब्लॉग बना लिया तो अब मैं आगे क्या कर रहा है, शाबाशी दे रहा है और बोल रहा है कि भाई थीम सेटअप करो ब्लॉग में। यह बोल रहा है कि पुराने HTML कोड को हटा दो और नया HTML कोड डालो जो मैं दे रहा हूँ। सो हम यहाँ कस्टमाइज पर क्लिक करके पुराने HTML कोड को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर कट पर क्लिक करके चैट जीपीटी के द्वारा दिया हुआ नया कोड पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट करने के बाद भी इस कोड में एरर आ रहा है तो इस एरर को चैट जीपीटी को बता देते हैं। सो चैट जीपीटी एरर को ठीक करके हमें नया कोड देता है, देखते हैं वर्क करता है या फिर नहीं करता। मैं फिर से इस कोड को वापस वहीं पर कट करके पेस्ट करता हूँ और देखते क्या रिस्पॉन्स आता है। और मैं प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ तो फिर से वही एरर आ रहा था। सो मैं चैट जीपीटी से बोलता हूँ कि कस्टमाइज माई थीम विदाउट HTML। यहाँ से मुझे पता लगता है कि थीम के अंदर कस्टमाइज का बटन है, वही से कस्टमाइज होगा। और यहाँ पर GPT-4o की 3 लिमिट भी खत्म हो जाती है। मैं यहाँ पर पेज टेक्स्ट फॉन्ट कलर एटसेट्रा को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट कर लिया। अब अपना ब्लॉग ओपन करके देखते हैं। ये क्या भाई, इस ब्लॉग में तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लगता है कि मैंने ब्लॉग टाइटल तो लाख गुना पिक्सल बड़ा कर दिया था। इसको ठीक करने के बाद यह कुछ ऐसा दिख रहा है। एडजस्टमेंट और करने के बाद यह और अच्छा दिखने लगता है। देखो अब ऐसा दिख रहा है। तभी मुझे यहाँ पर अपनी प्रोफाइल दिखती है तो मैं चैट जीपीटी से भेजता हूँ, अब मैं अपनी प्रोफाइल्स में डिटेल्स कैसे ऐड करूँ। तो चैट जीपीटी मुझे यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर यूजर प्रोफाइल ढूंढने को बोलता है। सो सेटिंग के अंदर सबसे नीचे मुझे प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है। देन मैं अपनी प्रोफाइल को कस्टमाइज कर लेता हूँ और कस्टमाइज करने के बाद ये कैसे दिखते हैं चलो देखते हैं। सो अब ये ऐसी दिखती है। अब मैं चैट जीपीटी से एक न्यू ब्लॉग बनाने के लिए HTML कोड लिखवा लेता हूँ। सो इस कोड को मैं न्यू पोस्ट के अंदर जाकर HTML व्यू के अंदर जाकर पेस्ट कर देता हूँ और देखते हैं चैट जीपीटी ने क्या बनाया है। गाइस चैट जीपीटी ने बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है, देख लो आप भी। यहाँ पर मुझे रेड टेक्स्ट भी दिखा, जिस पर क्लिक करने पर यह मुझे मेरे चैनल पर रिडायरेक्ट कर देता है। मैं चैट जीपीटी को और अच्छा बनाने के लिए बोलता हूँ, जिस पर यह कोड राइट करता है और कोड को पेस्ट करने के बाद यह ऐसा दिखता है। इसने तो ब्लर इन नेओन इफेक्ट डाल दिया लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो मैं इसे ठीक करने के साथ साथ इसमें नए फीचर ऐड करने के लिए बोलता हूँ, लेकिन तभी यह आता है और मैं एक नया अकाउंट बनाता हूँ और बर्थ ईयर डालता हूँ 1957 और फिर से उस कोड को राइट करने के लिए बोलता हूँ एंड देखते हैं इसने क्या राइट किया है और फिर इसको पेस्ट कर देखते हैं। सो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसने कोड को पूरा लिख लिया है, अब इसे हम लोग ब्लॉग में पेस्ट कर देखते हैं। तो यह अब बिल्कुल VIP जैसा दिखता है, बिल्कुल VIP ब्लॉग जैसा, प्रीमियम फीचर जैसा।
मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि ग्राफिक्स, टाइमर, क्विज एटसेट्रा का यूज करके एक क्विज पेज बनाओ ब्लॉगर के लिए। सो चैट जीपीटी मुझे ये कोड देता है जिसको पेस्ट करने पर कुछ इस तरह का एरर आता है। तो मैं इस एरर को ठीक करने के लिए चैट जीपीटी को बोलता हूँ। सो चैट जीपीटी मुझे एग्जैक्ट प्रीमियम लुक जैसा कोड देता है। आप लोग कमेंट में बताओ ये कैसा लग रहा है क्विज पेज। इतना नी सेव और कुछ पेज बन गया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा एरर आ गया था, इसको भी देख लो। सो चैट जीपीटी को मैं आप सभी के लिए एक थैंक यू बनाने के लिए बोलता हूँ। एक क्या सपना इसने ऐसा बनाया, या फिर स्टे कनेक्टेड पर क्लिक करने पर कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। साथ में इसने यह भी बनाया क्या अपने सब लोग बना सकते हो जिसमें डॉट का यूज कर डोरमैन का शेप बनाएगा। इसने डोरमैन का कुछ ऐसा शेप बनाया है। जब मैंने इसको फुल बॉडी के रूप में बनाने को बोला तो इसने कुछ ऐसा बनाया। गाइस ये वीडियो है 5 मिनट की, लेकिन बनाने में लगे